मैनू ये दसो कि ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ जी ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ जी मतलब इंडिया का तो पाकिस्तान का बार्डर बनता है सही। लेकिन विच हदबंदी कोई मतलब बाढ़ या ये चीज़ नहीं, कोई बाढ़ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ यानी कि उत्थे इस तरह का वो गलती नाल हो गया उधर या इधर से ये भी कोई पता नहीं। बिल्कुल ये भी कोई पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आप सोकी टीवी देख रहे हैं, मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर लोन में हूँ और ये एक भाई आए हैं आज़ाद कश्मीर से, किसी हवाले से पूछते पूछाते इनका मसला क्या है, इनकी कोई अपील है गवर्नमेंट के आगे, इनसे ही पूछें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मेरे भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल मिनास है। इकबाल मिनास साहब तो सुना की मसला जनाब? आज़ाद कश्मीर केड़ी जगह ते रहना? मैं बाग से, मेरा ताल्लुक बाग से आज़ाद कश्मीर से। बार्डर दे कोल हो? नहीं, बार्डर हमारे से बड़ी दूर है। तो फिर वो क्या मसला है आपका? जो कज़न जो हमारा कज़न है मारूफ मिनास वल्द अब्दुल करीम। अच्छा। ये 27 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे घर से गए लकड़ियाँ लेने। 2 बंदे थे। अच्छा। ये बांडी बनासा के रहने वाले ना, अच्छा। कोठी से आगे। अच्छा। तो वहाँ से ये लकड़ियाँ लेने गए क्योंकि ठंड है, ज़ाहिर चीज़ है, ज़रूरत तो ज़िंदगी है। जी हाँ, बर्फबारी का सीज़न आ रहा है। सर उसको छोड़ दें, वो लेने गए। प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो लकड़ियाँ बनाने गए। अच्छा। तो हर साल वो इसी तरह लकड़ियाँ बनाते हैं। अचानक से वो इंडियन आर्मी उसमें गिरफ्त में आ गए क्योंकि वो है मजदूर आदमी है। 2 बंदे गए थे, एक बच के निकल गया, दूसरा वो पकड़ के ले गए। उसके बाद नहीं तो उधर कोई बार्डर वार्डर है क्या है? बार्डर है लेकिन बार्डर थोड़ी दूर है। नहीं लेकिन वो ओपन जगह है, ओपन जगह है, मतलब उधर कोई हदबंदी नहीं है। उनके घर से और बार्डर दरमियान में एक नाला गुजरता है। नाले से वो जूं ही ऊपर गए, आगे इंडियन आर्मी थी कहीं। अच्छा। और वहाँ से उसको गिरफ्तार करके ले गए। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस के नाम, ठीक है, फॉरेन ऑफिस गए हो? जी हाँ, एप्लीकेशन दी, वहाँ से सबमिट करवाई, फिर इंडियन हाई कमिश्नर के लिए। ठीक है। अभी तक 11 दिन हो गए मेरी एप्लीकेशन को। हमने जो यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी। ठीक है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। किस जगह पे? हर एक जगह पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे, आज़ाद कश्मीर में भी, यहाँ पे भी। अच्छा। ताहाल हमारी कोई भी बात सुनी नहीं गई, ना ही हमारे बंदे का कुछ पता है कि कहाँ पे है, किस हाल में है। उसके बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। अच्छा। तो वो अपने वालिद के, हमने यहाँ पे उनको इस्लामाबाद लेके आए, लेकिन वो अपने वालिद को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो ज़ाहिर चीज़ और है। वो बीमार भी हो गए इसमें। नहीं, वो जो आपने मतलब फॉरेन ऑफिस से दरख्वास्त रिकमेंड करवा के इंडियन हाई कमीशन को दी, सही, उन्होंने क्या कहा है आपको? उन्होंने कहा कि जी विद इन 1 या 2 डेज़ हम आपको रिप्लाई करेंगे इसमें। लेकिन अभी तक तो 11 दिन हो गए। अच्छा। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब खातर ख्वाह कोई जवाब नहीं आया कोई। तो इससे हम यही कह उनसे अपील करते हैं। उसके अलावा हम अपना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, काकड़ साहब से, आर्मी चीफ से जनाब अपना वज़ारत ख़ारिजा से। ठीक है। उसके अलावा हम ये जो इंसानी हकूक़ के जो अपना मशीर हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनका वालिद उनके पास लौटाने में उनकी मदद करें। तो यही हमारी अपील है, क्योंकि हमारी आवाज़ तो पाकिस्तान है, हम तो यहीं से अपनी आवाज़ उठाएंगे ना। हमारी आवाज़ पाकिस्तान है। जब कश्मीर पाकिस्तान की शारग है तो फिर कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मिल है। तो हमने यहीं से आवाज़ उठानी है, यही पाकिस्तान हमारा वकील है, तो यहीं से सब कुछ होगा। इसलिए हमें अभी भी इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदें और ये हमारी इल्तमास है, ज़ाहिर चीज़ है, कि हमारा वो बंदा हमें वापस लौटाया जाए। नहीं इसमें देखो ना, कोई गवर्नमेंट का तो कसूर है कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ज़ाहिर चीज़ है, अगर उधर का, मैं तो नहीं अब मुझे पता कि उधर का क्या हिसाब किताब है, जो बार्डर हदूद जो भी है। जी हाँ। अगर बाढ़ नहीं लगी हुई सही, तो वो उसमें तो मतलब अगर उस बंदे को नहीं पता, सही, तो अगर उनकी आर्मी, मतलब हमारी आर्मी भी उधर घूमती रहती है। बिल्कुल हमारी आर्मी भी होती है। आर्मी ने इन्वेस्टिगेट किया है, हमारी आर्मी ने, और वहाँ से उनसे कांटेक्ट किया है इंडियन आर्मी से। ठीक है। उनसे रिप्लाई ये आया है कि बंदा हमारे पास है। अच्छा। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा प्रोसीजर पूरा होगा हम इसको चिकोठी बॉर्डर से, वहाँ से क्रॉसिंग लाइन है ना वहाँ पे, वहाँ से इसको छोड़ देंगे, या वाघा बॉर्डर लाहौर से। अच्छा। तो उसके बाद हमें कोई उनकी तरफ से भी रिप्लाई नहीं आया, और ना ही यहाँ से जहाँ पे हमने लीगल कानूनी रास्ता इख्तियार किया, किसी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। बच्चे उसका ख़ानदान पूरा परेशान, तो वो किससे कहें, कहाँ जाएं बस। इसलिए मैं यहाँ पे, हम लोग बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हम लोग ये अपील करते हैं अपने सिक्योरिटी इदारों से, जनाब आर्मी चीफ साहब से, कि उन मासूम बच्चों को उनका वालिद लौटाने में उनकी मदद करें, क्योंकि वो गरीब है और है भी मजदूर आदमी, उसका कोई कसूर नहीं है। नहीं, गरीब है अमीर है वो तो एक अलग चीज़ है कि मतलब है। बहरहाल
नाज़रीन मैनू ये दसो कि ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ जी ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ जी मतलब इंडिया ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ सही। लेकिन विच हदबंदी कोई मतलब एक बाढ़ या ये चीज़ नहीं, कोई बाढ़ नहीं। किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ यानी कि उत्थे इस तरह का वो गलती नाल हो गया उधर या इधर से ये भी कोई पता नहीं। बिल्कुल, ये भी कोई पता नहीं। लेकिन जो उनका ऐनी शाहिदीन वो दूसरा ही था ना। हाँ हाँ, उसका क्या नाम है जो ऐनी दूसरा? शाहिद जो था उसने ये कहा है कि हम लोगों पे फ़ौरन उन्होंने अटैक कर दिया। तो हमारी हाँ, आर्मी नहीं थी उधर? हमारी आर्मी मौजूद नहीं थी, क्योंकि हमारी आर्मी नीचे है, वो थोड़ा सा ऊपर गए हुए थे। अच्छा। लेकिन वो हदूद हमारी थी। उन्होंने फ़ौरन से अटैक किया, सुबह का टाइम था, फर्स्ट टाइम का अटैक करके, तो दूसरा भागने में कामयाब हो गया। और जो मारूफ मनास वल्द अब्दुल करीम मनास था, ये बेचारा उनके शिकंजे में आ गया। और वो कहता है दूसरा बंदा वहाँ पे ये कह रहा है कि मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ छुप के, उसको वो गिरफ्तार करके पट्टी, काली पट्टी उसको चढ़ा के ले गए। नहीं, वो तो जब आप कह रहे हैं कि आर्मी ने उधर मतलब उनसे रब्ता किया तो वो खुद भी मान रहे हैं। बिल्कुल, खुद भी मान रहे हैं कि तो हमारे उसमें पास तो शक वाली बात ही नहीं रही। बात ही नहीं रही। लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं है जिंदा है या मार दिया, कुछ तो पता चले। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया आपका। नजरीन की कह सकते हैं, किसी की गलती तो है कोई नहीं है। और माशाल्लाह हमारी आर्मी भी किसी से कम नहीं है। अगर मतलब ये उनके जहाज़ का जो पायलट है अभिनंदन को उस वक्त बड़े प्रोटोकॉल के साथ ही चाहे वह भी पिलाई, अच्छी बात है, कुछ भी है, वो अपने एक मिशन पे था, लेकिन उसको अल्लाह पाक ने ऐसे गिराया है। और वो ख़ुद कहता है कि अगर पाकिस्तान आर्मी के बंदे ना आते तो मुझे मार देते ये लोग, जो ख़ासकर उधर भेड़ बकरियाँ चराने वाले थे। तो बहरहाल मैं तो ये गुजारिश ही कर सकता हूँ इस भाई का जो मतलब बता रहा है, जिसके वो ले गए हैं, ज़ाहिर चीज़ें दर्द तो होता है। और उसमें ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी ज़िम्मेदार इदारे हैं, जिस तरह मतलब फॉरेन अफेयर हो गया, जो भी हैं, ह्यूमन राइट्स वालों को भी चाहिए, अगर वो पहले भी उधर दाएँ बाएँ घूमते फिरते रहते हैं, अगर गलती से हो गया तो ये इल्तमास है कि किसी पे ये इल्ज़ाम नहीं है कि फ़लाने बंदे की वजह से गया, वो उसकी अपनी गलती है, जो भी था उसका मुकद्दर था, लिखा हुआ था। बहरहाल ये तमाम ऐसे ज़िम्मेदार लोगों से ये मेरी अपील है कि उस भाई का जो भी हो सकता है हाई लेवल पे रब्ता करके तो उनका भी ज़मीर थोड़ा सा झंझोड़ें कि अगर हम आपका बंदा आया हुआ इस लेवल पे जो कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने आया था, तो हमने तो फिर भी उसके साथ कैसा प्यार मोहब्बत से उसको चाय पिलाई, उसको प्रोटोकॉल दिया है, उसको मेहमान समझा, और उसके बाद फिर जिस धूमधाम से हमने उसको वापस कर दिया है, तो मेरे ख्याल में ये पूरी एक दुनिया पे मिसाल है। और उसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि ड्यूटी पे तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो मरूफ मनास पता है जी बिल्कुल, मरूफ मनास की कोशिश की जाए। नाज़रीन नेक दुआओं के साथ मलक मोहम्मद नवाज सोकी और मेहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।